सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड आज मैंने आप लोग की एक क्लास ली थी जो कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस थी। सिक्स्थ क्लास, चैप्टर 10, मेजरमेंट एंड मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो मुझे लगा कि गूगल मीट पर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा अच्छे से, इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाता हूँ। और हो सकता है आगे वाले समय में मैं आपको वीडियो से ही साइंस पढ़ाऊँ। गूगल मीट पर उतना मज़ा नहीं आया। तो लेट्स बिगिन। मैंने आपको गूगल मीट पर तो बताया था, लेकिन उसको मैं फिर से बताऊंगा। फिर से शुरू करेंगे, इस वीडियो के सारे समझेंगे। और सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। और आज जो है ये पार्ट 1 है। ये हम एक साथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये चैप्टर पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज जो है वो पार्ट 1 होगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है मेजरमेंट का मतलब क्या होता है आप तो पहले ये समझिए। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना, ठीक है। नापना, किसी भी चीज़ को नापना मतलब मेजरमेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं नापने से। जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है और ये मेरा स्केल है। अब मैं इस बॉक्स को नापना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्केल रखूँगा 0 पॉइंट से और ये ऐसे नापूंगा 21 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मुझे ये बुक को नापना है। बुक को नापना है तो क्या क्या करूँगा, ऐसे ये बुक लूँगा और यहाँ पर ऐसे नापूंगा, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर के आसपास है। तो ऐसे मैं चीज़ों को नाप सकता हूँ स्केल का यूज़ करके, ठीक है। ये स्केल है। लेकिन आप ये मान लीजिए आपके पास स्केल है ही नहीं, फिर आप चीज़ों को कैसे नापेंगे। पुराने ज़माने में लोगों के पास स्केल्स नहीं होते थे, ठीक है। तो लोग कैसे नापा करते थे, तो लोग क्या करते थे, कुछ भी ऐसा उठा लेते थे। ये डंडा, जैसे कि ये डंडा है मेरा, तो वो कुछ भी ऐसा उठाते थे और उससे चीज़ों को नापते थे, ठीक है। जैसे कि मुझे ये बोर्ड नापना है, तो मैं क्या नाप करूँगा, 1 2 3 4 है और थोड़ा सा और है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पहले के ज़माने में लोग कुछ भी ऐसी चीज़ ले लेते थे और उससे चीज़ों को नाप लेते थे। तो पहले तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि पहले के ज़माने में लोग किस किस तरह से चीज़ों को नापा करते थे और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे वो नापने के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके ज़रिए से आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक इंसान है। अब मैं इसके जरिए से आपको बताने वाला हूँ कि लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे चीज़ों को नापने के लिए, और उन चीज़ों को क्या बोला करते हैं। जैसे कि आप इस इंसान को देखिए, पहले एक यूनिट चलती थी, ऐसे हाथ करके बताते थे कि ये इतना इतना कपड़ा नापना है, कुछ नापना है, तो इस उंगली से लेके मेरी इस उंगली तक नापते थे। तो ये डिस्टेंस जो होता है इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम फिंगर टिप टू अनदर फिंगर टिप, ये जो डिस्टेंस होता है इसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी ठुड्डी होती है ना, यहाँ पर, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं यार्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो हमारा एल्बो होता है, यहाँ पे एल्बो होता है ना, ये कोहनी, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्यूबिट, ठीक है। और अब ये जो मेरा डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फुट,
ठीक है। और ये जो एक कदम का जो डिस्टेंस रहता है पूरा, ये जो पूरा डिस्टेंस रहता है इसको बोलते हैं फुट स्टेप। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये मेरा अभी ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है। ये जो पूरा डिस्टेंस रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हैंड स्पैन। ठीक है, हैंड स्पैन, इसको आप हिंदी में बीता बोलते हैं। ठीक है, तो ये हैंड स्पैन हो गया। तो और एक और है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसकी सारी उंगलियों को चिपका के से रख लेता हूं मैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये एक उंगली का, ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं अंगुल। ठीक है, ये डिस्टेंस पूरा का पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 अंगुल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स कि अलग अलग तरीके से लोग चीज़ों को नापा करते थे। ठीक है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए वो अलग अलग तरीके निकाला करते थे। जैसे कि मैं इस बोर्ड को नाप सकता हूँ, किससे, कैसे नापूंगा मैं बीता से नाप लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बीता यानी 9 हैंड स्पैन का मेरा ये बोर्ड हो गया। ठीक है, अब लोगों के पास पहले स्केल नहीं होते तो कुछ भी ऐसा डिवाइस ले लेते थे, इससे नाप लेते थे। ठीक है, लेकिन अब आप सोचिए कि भाई मुझे कपड़े सिलाना है, ठीक है, और मैं टेलर को क्या बोलूँगा कि भाई मैंने कपड़ा सिला और इससे नापा कि भाई मुझे 4 डंडे के बराबर लंबा पैंट सिलवाना है। तो भाई टेलर के पास तो ये डंडा होगा नहीं। अब टेलर तो ये डंडा लेके नहीं बैठा होगा, उसके पास कोई डंडा होगा, लंबा होगा और या छोटा होगा, वो उससे नाप के सिलता होगा। तो अब क्या हो जाएगा कि पैंट सही नहीं बनेगा, गड़बड़ बन जाएगा। तो इसके लिए चलिए ठीक है, हम इस पर आगे आएंगे कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को कुछ और चीजें बताऊंगा छोटी सी, उसके बाद हम उस पर आएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं मैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स चलिए इनको मिटाते नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए, प्रॉब्लम क्या है इन सारे तरीकों को नापने के जो तरीके हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या है, इन सब में प्रॉब्लम क्या है। इन सब में एक ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स कि भाई किसी इंसान का हाथ लंबा है, ठीक है, ये हाथ लंबा है तो उसका क्यूबिट लंबा हो जाएगा। अब उसने किसी चीज को नापा तो 4 क्यूबिट निकला। अब आपके हाथ छोटे हैं तो आपने नापा तो 5 क्यूबिट निकल गया। तो कहने का मतलब है कि भाई इंसान से इंसान में वो अलग अलग हो जाएगी वो चीज। ठीक है, कोई इंसान नाप रहा है तो कुछ और आ रहा है, कोई इंसान नाप रहा है तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करने की जरूरत है, उस पर हम आगे आएंगे, आगे बातचीत करेंगे उस पर कि ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना है। ठीक है, लेकिन पहले ये बात इस पे करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इंसान से मतलब हर इंसान के लिए ये अलग अलग हो जाएंगी चीज। मेरा बीता इतना है तो हो सकता है आपका इतना हो, तो कोई भी चीज नापूंगा तो आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। मैं ये बोर्ड 9 बीता का है, आप नापेंगे तो हो सकता है 12 बीता निकल जाए। तो अगर मुझे बोलना है कि भाई 10 बीता का बोर्ड बनाना है तो मैं नापूंगा तो अलग निकलेगा, आप नापोगे तो अलग निकलेगा। और किसी और को बनाने के लिए बोलना है तो उसको मैं बोलूंगा क्या, ठीक है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो अपने बीता से नाप लेगा, मैं अपने बीता से नाप पाऊंगा। ठीक है, तो इन चीजों से प्रॉब्लम ये है कि सभी के लिए सेम नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये नोट कर लीजिए ये फिगर, और मैं फिर ये मिटा देता हूँ। ठीक है, वैसे ठीक है, ठीक है। चलिए इतना काफी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कोई किसी भी चीज को लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे कि ये बोर्ड नापा मैंने तो कितना निकला, 9 हैंड स्पैन का निकला। हैंड स्पैन यानी कि बीता। ठीक है, ठीक है, ये बुक नापी मैंने तो 1 बीता की निकली है ना, तो 1 हैंड स्पैन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद किसी भी प्रकार से हम कई चीजों को नाप सकते हैं। जैसे मैंने लिखा भाई कोई भी चीज है 4 यार्ड की है, ठीक है, या फिर 1 फैथोम की है। ठीक है,
फैथोम क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये इस उंगली से लेके इस उंगली तक का डिस्टेंस जो है वो फैथोम है। तो 1 फैथोम की ये 9 एंगस्ट्रॉम की है, 4 यार्ड की है। तो हम चीज़ों को ऐसे लिखते हैं। तो आप देखो इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट ये नंबर है, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये है एंडस्पैन, यार्ड और फैथोम। तो मेजरमेंट जब भी हम किसी का चीज का मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक नंबर और दूसरा यूनिट। नंबर क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 etc 9 1 4 9, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। यूनिट में क्या हो सकता है, यूनिट में हो सकता है हैंड स्पैन हो सकता है, ठीक है, यार्ड हो सकता है, ठीक है, फैथोम हो सकता है, या और भी बहुत से यूनिट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि भाई मेजरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक नंबर और एक यूनिट। और हमने ये भी पढ़ा कि पहले के लोग किन चीज़ों को इस्तेमाल करके चीज़ों को नापा करते थे। अब हमने ये भी पढ़ा कि इन यूनिट्स की दिक्कत क्या है। ये हैंडस्पैन, यार्ड और फैथोम ये यूनिट्स है ना, ये यूनिट्स हैं। तो इन यूनिट्स की दिक्कत क्या है, इन यूनिट्स की दिक्कत ये कि पर्सन टू पर्सन हर इंसान की सांसें चेंज होती जाती हैं। आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग हो जाती है, ठीक है। आपका हाथ लंबा है तो आपका क्यूबिट छोटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो क्यूबिट होता है, और मेरा हाथ लंबा है तो मेरा क्यूबिट बड़ा है। तो ये दिक्कत है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अब ये जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बहुत ध्यान दीजिए, ये आपने नोट कर लिया था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, तो ये वाली प्रॉब्लम ना आए, ये वाली प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए क्या किया, इसके लिए एक सिस्टम बनाया। पूरे दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर बैठे, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट मिले, उन्होंने बोला कि एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं जो कि भाई मैं बोलूं अमेरिका में भी तो उतना ही हो, और इंडिया में भी उतना ही हो, और हर जगह उतना ही हो। तो उन्होंने कुछ ऐसे यूनिट्स बता दिए जो चेंज नहीं होते टाइम के साथ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर, जो 1 मीटर का जो नाप है वो हर जगह सेम है। अमेरिका में भी 1 मीटर उतना ही होता है, इंडिया में भी उतना ही होता है। और भाई ये हाथ पे डिपेंड नहीं है हमारे कि भाई हाथ की ये लंबाई चेंज होगी तो 1 मीटर भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होना, ठीक है। 1 मीटर ही इतना है तो इतना ही रहेगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए, इतने से ना थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना थोड़ा सा कम होगा। तो भाई ये जो सिस्टम बनाया, जिसमें हमने एक ऐसी यूनिट्स बनाई, ये मीटर क्या यूनिट हो गई, है ना, मीटर क्या हो गई, यूनिट हो गई, और ये 1 क्या हो गया, नंबर हो गया। तो हमने ऐसी यूनिट्स बनाई जो कि किसी भी जगह चेंज नहीं होती, पूरे दुनिया में वो सेम ही होती हैं, ठीक है। पूरी दुनिया भर में वो सेम होती है और किसी भी हालत में वो चेंज नहीं होती। वो उन यूनिट्स को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप लिख लीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या उसको बोलेंगे एसआई सिस्टम। या तो उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलेंगे या तो एसआई सिस्टम बोलेंगे। और इसका एक और नाम है, ठीक है, एसआई सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज मैट्रिक सिस्टम। इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स, इसके देखिए आप 3 नाम, इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल सकते हैं, एसआई सिस्टम बोल सकते हैं, और मैट्रिक सिस्टम बोल सकते हैं। 3 तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। ये मीटर जो है ये एसआई यूनिट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो यूनिट्स चेंज नहीं होती, ठीक है, किसी भी जगह जो चेंज नहीं होंगी ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं। और एसआई यूनिट को हम स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स भी बोलते हैं। the units
that do not change are called standardized यूनिट। जब वो यूनिट चेंज नहीं होती ना, किसी समय के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है, या फिर किसी भी कंट्री के साथ चेंज नहीं होती, तो उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब हर जगह वो सेम ही रहेगी, तो उसे स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट बोलते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम में क्या हुआ, हर यूनिट को स्टैंडर्डाइज कर दिया, हर यूनिट को स्टैंडर्डाइज कर दिया, हर यूनिट को ऐसा बना दिया कि वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वो हो गया स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट, जो कभी चेंज नहीं होती वो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट होती है। और ऐसा ही सिस्टम में हमने ऐसा ही किया, हमने स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट बना दी, ठीक है। तो जो मीटर है ये स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट हो गई, मीटर स्टैंडर्डाइज्ड हो गई, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट हो गई, ठीक है। और भी यूनिट्स हैं ऐसा ही सिस्टम के अंदर, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी हम आगे डिटेल में जाएंगे तो वो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। और क्योंकि हम यहाँ पे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस को नापने के लिए बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस नापने के लिए मीटर ही यूज करते हैं ना। तो मीटर क्या हो गई, स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब भाई ये किसने डेवलप किया ऐसा ही सिस्टम, फ्रांस ने डेवलप किया ऐसा ही सिस्टम इन द ईयर 1790। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने डेवलप किया, फ्रांस ने डेवलप किया। फ्रांस क्या है, फ्रांस एक देश है, फ्रांस है कंट्री, ठीक है, फ्रांस एक कंट्री है और उसने डेवलप किया ऐसा ही सिस्टम को। ऐसा सिस्टम को क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। 1790 में उन्होंने ये डेवलप किया, ठीक है। इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, इसको एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रांस ने डेवलप किया 1790 में, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ऑल द साइंटिस्ट्स सारे साइंटिस्ट्स गैदर्ड एंड made a system of standardized units, ठीक है, that are acceptable all ओवर द वर्ल्ड। क्या हुआ ऐसा ही सिस्टम के अंदर, सारे साइंटिस्ट गैदर हुए, इकट्ठे हुए एंड मेड ए सिस्टम, ऐसा सिस्टम बनाया ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स का ऐसा सिस्टम बनाया दैट आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, पूरे दुनिया इसको यूज करती है सिस्टम को, सभी कंट्रीज यूज करती हैं। ऐसा कोई कंट्री नहीं बोलती कि नहीं भाई मेरा तो अलग ही चलेगा, ठीक है, मैं तो भाई क्यूबिट से नापता था तो क्यूबिट से ही नापूंगा, ठीक है। कोई कंट्री बोल रही है मैं फैथोम से नापती हूँ तो फैथोम से नापूंगी, ऐसा किसी कंट्री ने नहीं बोला, सभी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। इस सिस्टम को, ऐसा ही सिस्टम को सारे दुनिया में एक्सेप्ट किया, भारत से लेके चीन, जापान, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, पूरी दुनिया ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया और यही सिस्टम हम यूज करते हैं। जो मीटर होता है वो यही सिस्टम है, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें हुई ऐसा ही सिस्टम के अंदर, ये सारी नोट कर लीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। फिर से एक बार बात कर लेते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स क्या होती हैं, द यूनिट्स दैट डू नॉट चेंज आर कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम इज आल्सो नोन एज मैट्रिक सिस्टम। फ्रांस ने डेवलप किया ऐसा ही सिस्टम को 1790 में, और क्या हुआ ऐसा ही सिस्टम के अंदर, ऑल द साइंटिस्ट गैदर एंड मेड ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स दैट आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मीटर क्या हो गई, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट हो गई, ठीक है, एसआई यूनिट हो गई, इसको आप एसआई यूनिट बोल लो, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट बोल लो, या फिर मैट्रिक यूनिट बोल लो, ठीक है, बात एक ही है।
तो भाई ये नोट डाउन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, और फिर मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि भाई मैं जैसे कि इस डंडे को लेके नाप रहा था। मैंने बोला कि भाई बोर्ड को डंडे से नापूंगा, तो ठीक है। तो भाई कोई और बंदा किसी और चीज़ से नापेगा। अगर मुझे जाना है, बोलना है कि बोर्ड बनवाना है मुझे, तो मैं दुकानदार को क्या बोलूँगा, ये 9 डंडे का है। तो ये डंडा तो उसके पास है नहीं, तो कैसे बनाएगा? तो उसके लिए उसको स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट का यूज़ करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट का एक मीटर स्केल उसके पास होगा, मुझे भी मीटर से नापना पड़ेगा। मैं मीटर से नापूंगा, उसको बताऊंगा, और वो भी मीटर से नापेगा। तो जितना मैं बोलूंगा उतना का बोर्ड बन जाएगा। तो ऐसा ही यूनिट बनाने से फायदा क्या हुआ हमें स्टूडेंट्स? ऐसा यूनिट बनाने से फायदा हो गया कि हर जगह वो यूनिट सेम है। अगर मैं बोलूंगा 4 मीटर, तो 4 मीटर हर जगह सेम ही होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता कि 4 क्यूबिट, तो भाई मेरे हाथ के अकॉर्डिंग क्यूबिट अलग होता, ठीक है, किसी और के हाथ के अकॉर्डिंग अलग होता। तो ये प्रॉब्लम खत्म कर दी किसने? एसआई सिस्टम ने। एसआई सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एसआई सिस्टम की एक यूनिट पे। ये कौन सी यूनिट हमने पढ़ी? मीटर, है ना? मीटर। तो भाई 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में, ये मीटर को एम भी लिखते हैं अकेला, ठीक। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। और ये 1000 मीटर्स मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे रोड्स हैं, इतना लंबा रोड है, तो भाई उसको मैं मीटर में तो नहीं नाप पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 1000 मीटर को कलेक्ट करके 1 किलोमीटर बना दूंगा, और बोलूंगा भोपाल से चेन्नई का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, ठीक है। सॉरी 500 है, फॉर एग्जांपल भोपाल टू चेन्नई डिस्टेंस कितना लिख दूंगा, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो आप सोचिए 500 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो 500 इंटू 1000 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 5 लाख हो गया, 5 लाख मीटर्स, ठीक है। और मैं 5 लाख मीटर बोलने से अच्छा बोल दूंगा 500 किलोमीटर्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो ये जस्ट एग्जांपल था, ठीक है। ये नोट करने की जरूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए था। बाकी आप ये नोट कर लीजिए, और हम अगले पार्ट में और आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। अगले पार्ट में आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातें करेंगे, और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये 2-3 पार्ट में होगा, हो सकता है चौथा पार्ट भी हो। और मैं जब ये चैप्टर को एक्सप्लेन करके खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसकी एक्सरसाइजेस कराऊंगा, यहीं पर कराऊंगा बोर्ड पर आपके सामने, आप वो भी कर लेंगे, ठीक है, मेरे साथ। ऑल्सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास खत्म होती है, एंड थैंक यू, गुड बाय।